तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों निश्चित तौर पर आप सभी को यह खुशखबरी मिल चुकी होगी कि बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति की समय सारणी हुई जारी और बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के सचिव महोदय अर्थात श्री प्रताप सिंह बघेल जी ने आदेश जारी कर दिया है, समय सारणी जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों उसमें एक शब्दावली ऐसी है जो कि हमारे अध्यापकों में कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है और वह शब्दावली है जूनियर बेसिक स्कूल। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल का नाम है परिषदीय विद्यालय, लेकिन उस आदेश में जूनियर बेसिक स्कूल कहा गया है। तो आखिर जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य क्या है? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 क्या है? प्रमोशन आर्डर में जूनियर बेसिक शब्द का चयन इस पदोन्नति आदेश में करने का कारण क्या है? और दोस्तों इस पर राज्यपाल महोदय की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो आइए चलते हैं वीडियो के अंदर, आपको सारी बातें क्लियर करते हैं, आपको समय सारणी भी बताते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों के जो सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक के, उनका प्रमोशन कब होना है और उसकी क्या समय सारणी है, ये मैं दिखाऊंगा। और साथ में दोस्तों जो जूनियर बेसिक स्कूल एक शब्दावली है जिसको कि सचिव महोदय ने अपने आदेश में प्रयोग किया है, तो उसको प्रयोग करने का कारण क्या है और उसकी मीनिंग क्या है, आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए, सारी बातें आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चलिए हम देख लेते हैं जो है कि ये जो पदोन्नति है उसकी समय सारणी क्या है, कब होगी आपकी पदोन्नति और किस प्रकार से होगी और कैसे होगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आदेश है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, और दिनांक है 31/1/2023, अर्थात लेटेस्ट आर्डर है 31 जनवरी का आर्डर है। दोस्तों आप इस पर गौर फरमाइएगा। यहाँ विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में। यही एक शब्दावली है दोस्तों जो कि हमारे अध्यापकों को कंफ्यूजन में डाल रही है कि आखिर जूनियर बेसिक विद्यालय का क्या मतलब है, क्योंकि हम सभी परिषदीय विद्यालय के टीचर हैं। तो क्या जूनियर बेसिक विद्यालय का मतलब परिषदीय विद्यालय होता है या कुछ और होता है? तो हम आपको ले चलेंगे इसके लिए 1972 का जो अध्यापक सेवा नियमावली है वहां पर आपको दिखाएंगे कि जूनियर बेसिक विद्यालय का मतलब क्या होता है। लेकिन पहले समय सारणी देख लीजिए, ठीक है। जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में। तो दोस्तों क्या ये पदोन्नति आपके लिए है, यह आदेश आपके लिए है, किसी और के लिए है? तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए, हम आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ये दिनांक 29 दिसंबर 2022 एवं महानिदेशक कार्यालय के पत्रांक महानिदेशक दिनांक 4 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित, अर्थात 1972 में इसमें संशोधन हुआ है कि नियम 18 में दिए गए प्राविधानानुसार जूनियर बेसिक विद्यालयों में, फिर यहाँ पर जूनियर बेसिक विद्यालय की बात हो रही है दोस्तों, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम आगे आपको क्लियर करने वाले हैं। जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत स्थायी सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण करने वाले अध्यापकों की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप का जो है इस परिषदीय विद्यालय में आए हुए अगर आपका 5 साल नहीं हुआ है, अर्थात अगर आपका अनुभव 5 साल का नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रमोशन आपके लिए नहीं है। ये उन अध्यापकों के लिए है जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय में 5 साल अपना बिता लिया है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण करने वाले अध्यापकों की पदोन्नति की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुसार समयबद्ध तरीके से किया जाना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सभी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, आप सभी ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या 68,500 का होगा कि नहीं होगा, 69,000 का होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अगर आपका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर आपका 5 साल हो गया है तो आप इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, लेकिन आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके जिले में जो रिक्त सीटें हैं उस पर निर्भर करेगा कि आपका प्रमोशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन आप प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे अगर आपने 5 साल प्राथमिक शिक्षा में अपनी सेवा दे दिया है। तो चलिए देखते हैं समय सारणी क्या है। यहाँ पर देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा दंडादेश का विवरण अंकित किया जाना।
अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो 15 फरवरी 2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर उसको दर्ज किया जाएगा। फिर उसके बाद है अंतिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना। ये इसकी डेट है 20 फरवरी 2023 तक। अनंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में पोर्टल पर ही शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति दर्ज किया जाना। ये 21 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक है। आपत्ति का निस्तारण के लिए 13 मार्च 2023 तक है। आपत्ति का निस्तारण पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना 16 मार्च 2023 है। ज्येष्ठता सूची का अर्थात वरिष्ठता सूची का जो अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन है वो 25 मार्च 2023 को किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं का ज्येष्ठता क्रमांक मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किया जाना 28 मार्च 2023 तक। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही 10 अप्रैल 2023 तक। विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित कर पदोन्नत शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापना किया जाना 15 अप्रैल से 20 अप्रैल अर्थात 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आप सभी को पदोन्नति का आदेश मिल जाएगा। पदोन्नति के उपरांत कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण किया जाना 29 अप्रैल 2023 तक और पदोन्नति प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर अद्यावधिक किया जाना 30 अप्रैल 2023 तक। ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं कि शुरुआत हो रही है 15 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक ये चलेगी। ठीक है, 1 मई से आप जो है नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर चुके होंगे जहां आपकी पदोन्नति होगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 में दिए गए प्राविधानानुसार ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अर्थात जो उपयुक्त नहीं है उनको अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 15 के अधीन गठित जनपदीय समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि दिनांक 20 मार्च 2023 तक शिक्षक शिक्षिकाओं जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित यथा दंडादेश पारित है के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही आवश्यक कार्यवाही की जाए। जैसे मान लीजिए कि किसी का निलंबन हुआ है तो उसकी बहाली की जाए, किसी के वेतन रुका है तो उसका वेतन लगाया जाए। ये यहाँ पर बात की जा रही है जिससे पदोन्नति का लाभ ज्येष्ठता के आधार पर अधिक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राप्त हो सके। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही पारित दंडादेश एवं ज्येष्ठता क्रमांक का अंकन खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। पदोन्नति की कार्यवाही के संबंध में किसी भी जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश या किसी अन्य कारण पदोन्नति की कार्यवाही में विधिक कठिनाई होने की दशा में परिषद कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। पदोन्नति की कार्यवाही के संबंध में श्री राजेंद्र सिंह उप सचिव एवं श्री मोहम्मद अल्ताफ संयुक्त सचिव को निम्न मंडल के अधीन जनपदों हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जा रहा है। श्री मोहम्मद अल्ताफ संयुक्त सचिव, मोबाइल नंबर ये है, मंडल का नाम है आजमगढ़, कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या, चित्रकूट, बरेली, प्रयागराज, आगरा एवं अलीगढ़। और दूसरे हैं श्री राजेंद्र सिंह उप सचिव, मोबाइल नंबर ये है मेरठ, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, झांसी, देवीपाटन, मुरादाबाद। जनपद में पदोन्नति की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी तथा संबंधित सहायक एवं संबंधित MIS इंचार्ज को नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या सहित विवरण परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। उपरोक्त समय सारणी एवं निर्धारित प्रारूप पर अंतिम ज्येष्ठता सूची NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर प्रदर्शित करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। भौदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। तो दोस्तों ये तो सचिव महोदय का आदेश रहा। आपने देख लिया कि पदोन्नति होना तय है और 30 अप्रैल तक सारी कार्यवाहियां पूर्ण कर ली जाएंगी। लेकिन जो एक संशय का विषय है कि जूनियर बेसिक स्कूल, इसका क्या मतलब है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। इसके लिए हम 1972 का जो बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली अधिनियम है उसको अध्ययन करते हैं और वहां पर देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। दोस्तों अब आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ पर अध्याय 2 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन 1972 की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन भाग 1 सामान्य। यहाँ पर इसको अध्ययन करने की जरूरत है। पहला है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 कही जाएगी। दूसरा है यह तुरंत प्रवृत्त होगी। फिर दूसरा है परिभाषाएं। यहाँ परिभाषाओं में देखिए जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन 1972 से है। खा वाले में है नियम 3 में निर्दिष्ट अध्यापकों के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है, परंतु किसी जिले में जहां अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला नियुक्त हो वहां महिला अध्यापिकाओं के संबंध में ऐसा अधिकारी नियुक्त प्राधिकारी समझा जाएगा। अब ये जो पीले रंग से दिख रहा है दोस्तों ना, यही उस प्रश्न का उत्तर है जो हम आपको अभी तक आपसे बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जहां कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा दी जाती है। तो वहां लिखा है जूनियर बेसिक स्कूल। अभी हमारी समस्या यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई है। बेसिक का मतलब यह है कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को बेसिक कहा जाता है, लेकिन जूनियर बेसिक का मतलब क्या है, तो यहाँ हम फालतू चीजें पढ़ने के बजाय आगे बढ़ते हैं जहां पर अधिनियम में इस पर फोकस किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जूनियर बेसिक स्कूल। यही आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो रही दोस्तों। जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा दी जाती है। अर्थात दोस्तों, ये जो आदेश हुआ है पदोन्नति का, प्रमोशन का जो आदेश हुआ है ना, वो सिर्फ जूनियर बेसिक स्कूल के लिए है। अर्थात प्राइमरी स्कूल में जो सहायक अध्यापक हैं अभी उनके प्रमोशन का आर्डर जारी हुआ है। परिषदीय विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके प्रमोशन की बात नहीं की गई है। और जो हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं अर्थात सीनियर या जूनियर हाई स्कूल हैं, उनको इस अधिनियम में जूनियर हाई स्कूल कहा गया है। जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के प्रमोशन के संबंध में अभी कोई बात नहीं की गई है। अर्थात ये जो आदेश आया है वो मात्र और मात्र प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए हैं उनके प्रमोशन की बात हो रही है, लेकिन जनपद में उपलब्ध कितनी सीटें हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि जूनियर बेसिक स्कूल का मतलब क्या है, ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर फोकस किया गया, यहां देखिए सीनियर बेसिक स्कूल, अर्थात 1972 में जो अधिनियम बना था वहां पर जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल की बात की गई थी। बेसिक स्कूल का मतलब कक्षा 1 से 8, ठीक है। जूनियर बेसिक स्कूल का मतलब कक्षा 1 से 5, सीनियर बेसिक स्कूल का मतलब कक्षा 6 से 8। यहां पर पढ़िए, सीनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा दी जाती है। तो बस दोस्तों, इस अधिनियम को हम आगे नहीं ले जाना चाहेंगे क्योंकि जो प्रश्न था उस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया है। जो प्रमोशन का ऑर्डर आया है वो सीनियर बेसिक स्कूल के नहीं है बल्कि जूनियर बेसिक स्कूल के लिए है। अर्थात जो प्राथमिक के सहायक अध्यापक हैं अगर उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया है तो उनके प्रमोशन के चांसेस हैं, बशर्ते जिले में उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा कि आपसे सीनियर कितने हैं, उसी आधार पर निर्भर करेगा। सूची में आप शामिल हो सकते हैं लेकिन आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा ये बात निर्भर करेगी कि आपके जिलों में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए कुछ सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मेरी एक ही जो है आपसे अनुग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।